ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज जानते हैं आनंद और परम आनंद क्या है। ये गुरुदेव की वाणी के माध्यम से। तो पहले वाणी विचार, पहले वाणी पाठ, उसके बाद फिर वाणी विचार होगा। तो पहले वाणी का आनंद लें कि इस आनंद और परमानंद पे गुरुदेव का क्या निर्णय है। मूरख मन विचार कर नित्य आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के सब जग बिख का रूप। मूरख मन विचार कर नित्य आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के सब जग बिख का रूप। गफलत छोड़ उठ ले क विचार, बिन प्रभु भगत सब दुख सार। साध जना ने निर्ना कियो, परम आनंद केवल प्रभु थियो। नित्य आनंद सरब सुख खानी, पार ब्रह्म सिमर निर्वाणी। मन बानी से रहे नियारा, सून रूप आनंद निरंकारा। साचा धाम विचारियो, जहाँ जन्म मरण नहीं लेश। मंगत सुख अपार सो, कोई गुनी करे पर बेश। साचा धाम विचारियो, जहाँ जन्म मरण नहीं लेश। मंगत सुख अपार सो, कोई गुनी करे पर बेश। देखिए ये वाणी गुरुदेव की, जो कि अगम द्वार से गुरुदेव को मिली। तो ये आनंद और परमानंद, परम आनंद पर क्या विचार है गुरुदेव का, तो आज ये जाने। बहुत ही सुंदर विषय। देखिए पहले तो समझ लें कि आनंद और परमानंद, आनंद से परमानंद जो जाएं, जैसे वाणी क्या करिए, परम आनंद केवल प्रभु थियो। जो परम आनंद है वो केवल प्रभु के चरणों में है। एक आनंद हम संसार से ले रहे हैं, कहीं बैठ गए, कहीं कुछ अपना जो है मनोरंजन कर लिया, उसको हम आनंद समझ रहे हैं, सुख समझ रहे हैं। कहीं किसी ने कोई काम कर दिया, उसमें हम सुख आनंद समझ रहे हैं। लेकिन ये जो आनंद हैं, ये क्षणिक हैं, ये कब आए और कब चले गए। जो प्रभु के चरणों में जो आनंद मिलता है, वो आनंद छिनने वाला आनंद नहीं है। जो संसारी आनंद है वो कब छिन जाए। तो देखिए, मूरख मन विचार कर नित आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के सब जग बिक का रूप। क्योंकि बिक कहते हैं विष को।
तो ये गुरुदेव इस संसार, सारा संसार विष रूप बता रहे हैं, जहर भरा हुआ है। तो कह रहे हैं ये मन जो है वो मूर्ख है, क्योंकि भी इस बात पर विचार नहीं कर रहा है कि नित्य आनंद स्वरूप क्या है, किससे हमें नित्य आनंद मिल सकता है, जो हमारा आनंद हमेशा बना रहे, परम आनंद की ओर ले जाने वाला आनंद। और मंगत बिन हरि भगत के सब जग बिक्करू, बिना भक्ति के हरि की गुरुदेव बता रहे हैं कि ये सब संसार विष है, जहर है। तो इससे बचने का उपाय गुरुदेव बता रहे हैं कि बिना भक्ति के इस जग से छुटकारा नहीं है। इसीलिए देखिए आज हर जीव बेचैन, ऐसे ऐसे रोगों से ग्रस्त हो जाता है जो उसके ठीक ही नहीं होते। ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो ठीक ही नहीं होती। और गफलत छोड़ उठ लेक विचार, बिन प्रभु भगत सब दुखसार। कहते हैं ये जो मन में गफलत है वो छोड़ दे, और बिन प्रभु भगत सब दुखसार, बिना प्रभु की भक्ति के सब दुख ही दुख है। क्षणिक सुख मिल सकता है, वो फिर दुख में परिवर्तित हो जाएगा। हर सुख के साथ दुख, और दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है। तो हम सिर्फ सुख की प्राप्ति करें तो वो हमें मिलेगा प्रभु के चरणों से। आगे देखिए वाणी क्या करिए, साध जना ने निर्णय कियो, परम आनंद केवल प्रभु थियो। तो जो भी हमारे साधुजन इस संसार में आए और उन्होंने उस आत्म तत्व तक पहुँचे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया, फैसला लिया कि जो परम आनंद है वो केवल प्रभु के चरणों में है, और कहीं भी आपको परम आनंद नहीं मिल सकता। आनंद संसार में मिल सकता है, वो क्षणिक, वो आपसे छिन सकता है, लेकिन जो परम आनंद एक प्रभु के चरणों से मिल गया तो वो हमेशा रहने वाला आनंद है। तो हमेशा रहने वाला आनंद अगर चाहिए तो प्रभु के चरणों में झुकना ही पड़ेगा। बिना प्रभु के चरणों में झुके आपको परम आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आगे देखिए, नित आनंद सर्व सुख खानी, पार ब्रह्म सिमर निर्वाणी। उस पार ब्रह्म पति परमेश्वर का सिमरन ही सुखकारी है, आनंदकारी है। नित आनंद, हमेशा आनंद रहने वाला, हमेशा सुख रहने वाला, वो आनंद उस पार ब्रह्म, उस प्रभु के सिमरने से, उसकी मन में याद बनाने से आपको मिलेगा। अब मन बानी से रहे न्यारा, सून रूप आनंद निरंकारा। उस आनंद रूप, उस निरंकारा जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा प्रभु जो मन से न्यारा है और वाणी से न्यारा है, तो वो उससे शून्य है। तो ऐसे निरंकार, ऐसे प्रभु की चरणों की यहाँ गुरुदेव बात कर रहे हैं। आगे लास्ट एक दोहा, साचा धाम विचारियो, जा जन्म मरण नहीं लेस, मंगत सुख अपार सो, कोई गुनी करे प्रवेश। देखिए यहाँ लास्ट
दोहे में उन्होंने निर्णय दे दिया वाणी द्वारा कि अगर आपको सच्चा धाम, उस प्रभु का द्वार जिसे 10वां द्वार बोला जाता है, वहाँ पहुँचना है, उस धाम में ना मृत्यु है ना जन्म है, तो एक लेस मात्र भी वहाँ जन्म और मृत्यु की जगह नहीं है। तो ऐसा सच्चे धाम का हम विचार करें कि उस 10वें द्वार तक हम कैसे पहुँचें, उस अगम द्वार तक जो प्रभु का देश है, उस देश में हम कैसे पहुँचें। और मंगत सुख अपार सो कोई गुनी करे प्रवेश। जहाँ अपार सुख है, सुख ही सुख है, उसकी कोई सुख की सीमा नहीं है। बिना सीमा के माँ सुख, अपार सुख कहते हैं कि जिसमें कोई सीमा ना हो, ऐसा सुख, ऐसा परम आनंद तो कोई ऐसा बिरला गुनी जो प्रभु के चरणों में नित लगा रहता है, तो वो एक दिन इस जग से जीत के जरूर उस 10वें द्वार तक पहुंचता है। तो आज इस संसार के आनंद से छूटें और इस परम आनंद की तरफ आएं, उस संसार के सुख से छूटें, परम सुख की ओर अग्रसर हों, तो आप नित परम सुख, नित परम आनंद ले सकते हैं। लेकिन इस पर एक विचार करना होगा, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी जो मन को तसल्ली दे दे, तो हम क्यों अपना समय बर्बाद करें और उस परम सुख, परम आनंद की तरफ अग्रसर हों, ताकि ये संसारी जो जहर है, विष है, जो बता रहे हैं गुरुदेव, सब जग बिख का रूप। सारा संसार बिख कहते हैं विष को, विष का रूप है। तो इससे जब हम निकलेंगे तभी हम उस दुख से बच सकते हैं और उस परम आनंद की तरफ हम पहुंच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का चैनल अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।